सर को स्वागत करते हैं। हेलो साथियों, सभी को मेरा नमस्कार और थैंक यू सो मच कुमारी बनर्ज मैम। आपने मुझे एक्सरसाइज सॉरी नॉलेज सेशन के लिए मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए। और इतना अच्छा से आप लोगों का केयर कर रही है, हम सभी का मास्टर ऑफ सेरेमनी के माध्यम से, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की जो हमें एक्सरसाइज कराए हैं नवीन सर, बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज कराएंगे। मैं चाहूंगा सभी सर के लिए क्लैपिंग करें और चैट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें, उनके लिए कम्प्लीमेंट करें। जो हमारे लिए एक्सरसाइज कराए हैं उनके लिए हम इतना तो जरूर कर सकते हैं। और आज का जो नॉलेज सेशन है, चलिए हम उसके लिए चलते हैं। और एक जबरदस्त टॉपिक आज आपके सामने हम प्रस्तुत करने वाले हैं, जिसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप सभी से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप सभी नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि कल के समय में आपको ये जानकारी बहुत काम आने वाली है। और कल के डेट में कल आप जब आप भी कोच बनेंगे तो आप भी इस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा टॉपिक है। और कैसे आप ज़्यादा समय तक युवा बन के रह सकते हैं, इसके बारे में है यह टॉपिक। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हुए, आप देखिए, मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोग यहाँ पर लीव होते जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉलेज सेशन को जरूर अटेंड करिए और नोट्स बनाइए। जितना एक्सरसाइज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उतना इम्पोर्टेंट ही यह टॉपिक भी होता है। तो 10 मिनट आपको जरूर समय देना है एक्सरसाइज के बाद। तो चलिए देखते हैं हम एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। जैसे एक लेडी को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक ढाल को अपने हाथ में पकड़ी हुई है और सुरक्षा कवच में जैसे बनी हुई है, ठीक इसी तरह से एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी के लिए होता है। और क्या है एंटीऑक्सीडेंट? तो मेनली अगर हम कहें तो हमारे जो सेल्स होते हैं, कोशिका होते हैं शरीर में, उसको खराब होने से बचाते हैं। जिसके कारण बहुत गंभीर बीमारी जैसे कि कैंसर हो गया, ये सब चीज से हमको बचाता है। इसके साथ साथ हमारा जो एज जो है, जो समय के साथ बढ़ता जाता है, उसको थोड़ा सा रोक देता है ये। और हमारे शरीर की जो भी कंस्ट्रक्शन है, संरचना है, उसकी रक्षा करने के लिए एक सुपर हीरो की जैसा काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट जनरली जो है प्राकृतिक रूप से जो हरी सब्जियों होती है, फलों में वो पाए जाते हैं। और विटामिन सी, ई में भी पाए जाते हैं। बीटा कैरोटीन और कैरोटीनॉइड्स हैं जनरली जो कि। और खनिज में सबसे प्रचलित है मैग्नीज और सेलेनियम, ये जो बहुत ही जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो फ्री रेडिकल्स को कम करता है। और ऐसी चीज होती है फ्री रेडिकल्स, जो हमारी कोशिका में, सेल्स में जुड़कर धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होने लगता है, और जिसके कारण आने वाले समय में हमारे शरीर में सूजन या कई प्रकार की बीमारियां आती है। तो इसके कारण देखो, सूजन ना सिर्फ सूजन बल्कि डायबिटीज, हार्ट की समस्या, नजर की समस्या, कई प्रकार की समस्या आ सकती है। और इसके साथ साथ जो एंटीऑक्सीडेंट है, हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, उसको भी बढ़ाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट जो है हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है, इसके बारे में भी तीन चार बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। बायोकेमिकल्स के दुष्प्रभाव से बचाता है। हमारे शरीर में बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जिसे हिंदी में हम लाल रक्त कोशिका करते हैं, जो हमारे शरीर के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। उसकी ये क्वांटिटी को बढ़ाता है और उसका इम्यूनिटी को मजबूत करता है। इसके साथ साथ जो एंटीऑक्सीडेंट है, हमारी त्वचा के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज के समय में जैसे धूप निकलता है, तो धूप की हानिकारक किरणों से हम लोग को बचना चाहिए, तो वो सभी चीजों से हमें बचाता है। और हमें हमेशा एनर्जाइज, स्फूर्तिवान और मजबूत बना के रखता है। हमारे शरीर के जो भी बैक्टीरियाज है उसको ये नष्ट करता है और नई कोशिका का निर्माण करते रहता है। और पुरानी जो कोशिका है उसको लंबे समय तक ही जीवित करके रखता है। तो शरीर में कई प्रकार की चीजें जैसे होती है, डाइजेशन होता है, हम अभी सांस लेते रहते हैं, तो उसमें भी ऑक्सीकरण का उपयोग होता है, ऑक्सीडेशन जिसे हम बोलते हैं। तो इसके साथ साथ शरीर में हमारे कई ऐसी चीजें होती है जो पनपने लगती है ना, कई ऐसे प्रोडक्ट के रूप में पनपते लगती है, जो आने वाले समय में हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये एंटीऑक्सीडेंट जो होता है, यही जो नुकसान पहुंचाने वाले जो उत्पाद हैं, उसके जो आगे चल के हमें बहुत सारी जानलेवा बीमारी ले सकती है, उससे हमारी बचा के रखती है। तो जनरली अभी तक जो मैंने बताया है वो एंटीऑक्सीडेंट के माध्यम से, तो जनरली आप लोग को उतना चीज समझ नहीं आया होगा। एंटीऑक्सीडेंट थोड़ा सा
बहुत से लोगों के लिए टर्म थोड़ा सा जो है वो कठिन हो जाता है। तो अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, जैसे कुछ खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो उसको हम सुरक्षा के लिए फ्रिज में रखते हैं। ऐसा नहीं कि फ्रिज में रखेंगे तो हमेशा वो खराब नहीं होगा, खराब तो होगा लेकिन उसकी जो लाइफ साइकिल है वो बढ़ जाती है। ठीक इसी तरह से कोई लोहे वाली चीज रहती है, उसको हमको बचाना है तो हम क्या करते हैं, उसमें पॉलिश कर देते हैं, वार्निश लगा देते हैं। ठीक इसी तरह से हम भी जब बीमार पड़ते रहते हैं, हमारे सेल्स जो होते हैं, हमारे शरीर में सेल एक तरह से कोशिका जो है बनते रहती है, दूसरे तरफ से डेथ होते रहती है। ठीक है। तो उस चीज को क्या होता है, ये जो एंटीऑक्सीडेंट जो होता है हमारे शरीर में, वो कोशिका को ज्यादा समय तक जीवित करके रखता है। उसके कारण हम ज्यादा जवान दिखते हैं, ज्यादा ऊर्जावान रहते हैं, और हम जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। तो देखिए कुछ है, एंटीऑक्सीडेंट जो है जनरली विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई में जनरली पाया जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि आप 5 प्रकार की सब्जियां, 5 प्रकार का जो फल है उसका इस्तेमाल करते रहेंगे, तो आज आपको एंटीऑक्सीडेंट जो है भरपूर मात्रा में मिलता रहेगा। तो यहाँ पर हम और देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से विटामिन है जहाँ पर हम एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे विटामिन ए में आप देख पा रहे हैं, डेयरी उत्पाद है, अंडे, यकृत, ये सभी के माध्यम से आप एंटीऑक्सीडेंट ले सकते हैं। विटामिन सी जो जनरली जो है खट्टी चीजों में आती है, जैसे कि जामुन, संतरे, ये सभी चीज में रहती है। विटामिन ई जो कि नट्स हो गए, बीज वाले जो चीजें हो गई, सूरजमुखी की चीज हो, बीज हो गया, वनस्पति तेल हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गया, इसमें विटामिन ई के माध्यम से आप ले सकते हैं। बीटा कैरोटीन जनरली जो चमकीली दिखने वाली चीजें रहती, फल सब्जियां रहती हैं, उसमें रहता है, जैसे गाजर, मटर, पालक, ये सभी चीज आम में। लाइकोपेन आप देखेंगे तो टमाटर और तरबूज सहित कई प्रकार की लाल गुलाबी सब्जियों में रहता है। ल्यूटीन रहता है। सेलेनियम आप देख पा रहे हैं चावल, मक्का, गेहूं और अन्य साबुत अनाज, ये सभी चीज के माध्यम से आप एंटीऑक्सीडेंट ले सकते हैं। लेकिन आज के समय में जो अभी हमारे प्रोडक्ट्स है उसकी क्वालिटी के बारे में आप नहीं बोल सकते। पहले के समय में हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट में जो है क्वालिटी जैसे 20% रहता होगा, तो आज के समय में 2% के आसपास रहेगा, क्योंकि कई प्रकार के जो है खाद पेस्टिसाइड्स का उपयोग हो रहा है। तो और भी सबसे शक्तिशाली ऑक्सीडेंट के रूप में अगर बोले तो हम नींबू को बोल सकते हैं, स्ट्रॉबेरी को बोल सकते हैं, सूखे मेवे, ब्रोकली, लहसुन, टमाटर, ये सभी चीज जो है बहुत ही अच्छा ऑक्सीडेंट के सोर्स माने जाते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर चित्र के माध्यम से बताया गया है कि कैसे जो है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया जो है चीजों में होती है। आप टमाटर को देखेंगे, जब मार्केट से खरीद के लाते हैं ताजा रहता है, फिर धीरे से सिकुड़ना चालू होता है और आगे चल के वो धीरे से गलना चालू हो जाता है और खराब हो जाता है। ठीक यही चीज हमारे शरीर की जो कोशिका है, हमारे शरीर का हर एक अंग जो है वो कोशिका से मिलके बना है। ठीक है। तो ये जो कोशिकाएं हैं, कोशिका भी तो आने वाले समय में खराब होगी, क्योंकि इस दुनिया का कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। कहीं ना कहीं उसका क्या रिडक्शन हो रहा है, क्षरण हो रहा है। तो ठीक इसी तरह से हमारा जो सेल है वो भी धीरे धीरे फ्री रेडिकल्स के चपेट में आता है और खराब होने लगता है, और एक समय जब जाता है जब वो मर जाता है। तो इसी जो साइकिल है, इसी को ज्यादा समय तक बना के रखता है, उसे हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो देखिए कैसे फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में, मुक्त कण जो है कैसे आते हैं। ये यूवी लाइट से आ सकते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें जिसे हम बोलते हैं। आपके शरीर में अगर सूजन वगैरह हुआ है उसके कारण हो सकता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म, उपापचय दर जो है अगर वो खराब है उसके कारण भी आता है। आप अगर ड्रिंक, स्मोकिंग करते हैं उसके कारण भी आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स जल्दी प्रवेश करते हैं। आयोनाइज्ड रेडिएशन जो है कई जगह जैसे रहता है उसके कारण होता है। और एयर पॉल्यूशन के कारण भी बहुत सारी चीजें जो है हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स के रूप में आती है। तो देखिए और जो सब्सटेंस है जो आपको फ्री रेडिकल से बचा सकता है, प्रयास करिए कि आप जो फ्राइड फ्रूट्स है, आज के समय में फास्ट फूड्स है, उससे बचने का प्रयास करें। अल्कोहल, चाय, कॉफी का इस्तेमाल कम करें। टोबैको का इस्तेमाल करें। पेस्टिसाइड्स और एयर पॉल्यूशन, इससे बच के रहें आप लोग। और सबसे मेन चीज आती है, जो चीज है, जैसे आज हमने जो भी टॉपिक देखा है इसमें हम कई सारे रिसोर्सेज देखे, तो हम उस रिसोर्सेज को लेने के लिए हम एक ही थाली में बहुत सारी चीजें हमें लेनी पड़ेगी। जगह जगह जाके उसको चीज को खरीदना पड़ेगा। और इसी को हर्बल लैब न्यूट्रिशन आपके घर पर लेकर आता है, जो कि जबरदस्त प्रोडक्ट के माध्यम से, जिसका नाम है सेल एक्टिवेटर। ठीक है। हमारे शरीर के जो सेल्स है, कोशिका है, उसको एक्टिवेट करके रखता है, उसको ताजा बना के रखता है, ज्यादा जमा बना के रखता है।
और मैं इसका कंटिन्यू उपयोग करते रहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, एनर्जाइज फील होता है। तो आई होप आप सभी को आज का जो टॉपिक है वो पसंद आया होगा, रास आया होगा, और आप सभी को अगर पसंद आया होगा तो मुझे आप लोग एक नंबर देकर मुझे बता सकते हैं कि आज का टॉपिक आपको कैसा लगा है। और इसके बाद मैं आपको फिर से लेकर चलूंगा आज के मास्टर ऑफ सेरेमनी कुमारी बनाज मैम के पास। थैंक यू सो मच मैम। सर के लिए क्लैपिंग कीजिए साथियों, बहुत ही शानदार जबरदस्त टॉपिक रहा। हमारे बॉडी के लिए एंटी ऑक्सीडेंट जो है बहुत ही जरूरी है। आप उसको जो जितना अच्छे से रखोगे इतना ज्यादा पाचन क्रिया जो भी हेल्थ इश्यू